अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th क्लास फिजिक्स का प्रैक्टिकल आप लोगों ने कैसे तैयार करना है, कैसे देना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर आप लोग अमल कर लें तो आप 30 में से 30 नंबर ले सकते हैं प्रैक्टिकल में से। और क्या इस बार सफारी सिस्टम चलने जा रहा है या नहीं, और किस तरह से आप लोगों ने जो है प्रैक्टिकल को तैयार करना है। क्या जो कॉपी है वो खुद से लिखी हुई काबिल कबूल होगी या फिर हम लिखी हुई ले लें और वो चल जाएगी। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोगों ने सुनना है। इंशाल्लाह सुनने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% कन्फर्म आपका प्रैक्टिकल के हवाले से जो कोई कन्फ्यूजन है, आप लोगों को परेशानी का सामना है, वो ख़त्म हो जाएगा। जो बातें बताऊंगा उन पर अमल करना है। आप प्रैक्टिकल में से भी 30 में से 30 नंबर आसानी से ले सकते हो। अब सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, आपका पेपर होगा कैसे। जो कुछ स्टूडेंट्स का अब तक जो कंफ्यूजन है, परेशानी है उनको कि हमारा प्रैक्टिकल होगा कैसे, कैसे हमने इनको तैयार करना है कि हमारा जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो अच्छा हो जाएगा। अब देखो, दो प्रैक्टिकल आपके पास होंगे 9th में से। ये नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसकी पेयरिंग होगी। दो प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे 9th में से और इसी तरह से दो प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे 10th में से। अब 9th में जो आपके पास प्रैक्टिकल दिए हुए हैं इनको तैयार करना कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बताता हूँ, 10th वाले कौन से प्रैक्टिकल करने हैं वो भी बताता हूँ। वीडियो को आपने गौर से ध्यान से सुनते जाना है। अब 9th में से दो प्रैक्टिकल दिए जाएंगे जिसमें से एक लिखना होगा, और टोटल आपका जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है इसमें से आपके पास जो 16 नंबर हैं वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करते हैं। मतलब उसके हाथ में है जो आपका प्रैक्टिकल ले रहा होगा, सुपरिटेंडेंट कह दो या एग्जामिनर कह दो या लाइव अटेंडेंट कह दो, जो भी। उसके बाद जो 14 मार्क्स 14 नंबर आपके होंगे वो जाएंगे आपके एग्जाम सेंटर, मतलब बोर्ड के दफ्तर जाएंगे। जैसे दूसरे पेपर आप लिखते रहे हो, देते रहे हो, तो पेपर आपके वहां चेक होंगे बोर्ड में, वहां आपको 14 नंबर दिए जाएंगे। अब इनको 14 नंबर कैसे लेना है, कैसे आप लोगों ने लिखने हैं, और 16 नंबर ये जो एग्जामिनर के हाथ में है ये आप लोगों ने कैसे लेने हैं, ये दोनों चीजें आपको बताने जा रहा हूँ A to Z। हर एक चीज को आप लोगों ने गौर से सुनना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आपके 30 में से 30 नंबर आ सकते हैं। अब देखो, 9th में से दो प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, एक लिखना होगा और परफॉर्म करना होगा। इसी तरह से 10th में से भी दो प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, दो में से एक लिखना होगा और एक परफॉर्म करना होगा। अब 12-12 नंबर के होंगे, 24 नंबर ये हो गए। तीन तीन नंबर होंगे आपका वाइस वाइवा, जो आपका वाइवा लिया जाएगा। सब एग्जामिनर जो है वो आपसे सवाल करेगा, कौन से करेगा वो भी बताता हूँ कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना है बस। उसके बाद इसी तरह से जो आपकी नोटबुक है उसके भी आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। जो प्रैक्टिकल नोटबुक है 3 नंबर। अब स्टार्ट ही हम यहीं से करते हैं कि 3 नंबर कैसे दिए जाएंगे। क्या सर हम लिखी हुई ले लें बनी हुई प्रैक्टिकल की नोटबुक, तो क्या वो काबिल कबूल होगी? हाँ बिल्कुल होगी। बहुत से कह रहे हैं कि नहीं होगी। वो वाली नहीं होगी जिस पर प्रिंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर बच्चे ने खुद मेहनत की है, खुद लिखा है, लेकिन इसमें भी मिस्टेक है, ये भी काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब देखो, इस पर ना सख्ती से जो अमल दरामद करवाया जा रहा है, कहा जा रहा है, आपने वो वाली एक तो परचेज नहीं करनी जिसमें ये लिखा हुआ जो है ये प्रिंटेड फॉर्म में है। पहले नंबर पर वो। दूसरे नंबर पर वो, जैसे ये देख लो डायग्राम फिगर बनी हुई है, ट्रेसेबल है। इस बच्चे ने यहाँ पर पेंसिल फेरी हुई है। अगर तो सब एग्जामिनर सख्त हुआ, उसका रवैया सख्त हुआ, तो वो यहाँ से इसको देखकर नंबर नहीं देगा। अगर एज यूजुअल है, उसमें रहम दिल है, तो वो अगर आप लोगों का ये नोट नहीं करता तो फिर आपको नंबर नहीं देगा, सॉरी नंबर दे देगा। अब ये है कि ऐसी नोटबुक्स जो परेशान है बच्चे, खास तौर पर जिनका ये लिखा हुआ जो हैंड रिटन नहीं है, तो उनके लिए परेशानी का सामना हो सकता है। और दूसरे नंबर पर वो जिनकी ये फिगर जो है ये आपकी ट्रेसेबल है, मतलब आपने ऊपर पेंसिल फेरी हुई है, तो उनके लिए खतरा हो सकता है। अदरवाइज लिखी हुई है, किसी की से भी लिखी हुई है, पुरानी लिखी हुई है, या किसी से आप लोगों ने लिखवाई है, या बाजार से लिखी हुई ली है, तो वो काबिल कबूल है, चल सकती है। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप लोगों ने परेशानी अभी से खत्म कर दो। 3 नंबर होंगे वाइस वाइवा के। वाइवा आपसे क्या सवाल किया जाएंगे? अब ये बात याद रखना कि एग्जामिनर जो आपका सब एग्जामिनर है, आपका प्रैक्टिकल ले रहा है,
बोर्ड ने उसके लिए आसानी पैदा कर दिया है। आपकी जो रोल नंबर स्लिप है वो आपसे लेगा, वहां पर आपके मार्क्स जो 9th के हैं वो वहां पर मौजूद होंगे, लिखे हुए होंगे। वो आसानी से वहां से अंदाजा लगा सकता है कि बच्चा पढ़ने वाला है, इसके नंबर कितने आए हैं, किस तरह से इसको नंबर कंप्लीट दिए जाएं या ना दिए जाएं, किस तरह का इस बच्चे से सवाल किया जाए। तो वो आपका फिजिक्स से मुतल्लिक ही आपसे पूछेगा, जैसे कह देगा जाउल का यूनिट क्या है, इसी तरह से स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, फिजिक्स की तारीफ सुनाओ, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। मतलब इस तरह से ना आपसे कॉमन सवाल कर सकता है। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंट रहना, परेशान नहीं होना, 3 नंबर इंशाल्लाह आपको देगा। हाँ, और यहाँ पर एक और बात है कि क्या सर सिफारिश सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके लिए ये है कि आपके जो लैब्स है मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल लिए जाएं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ आपकी सिफारिश कल्चर जो है वो चल सकती है। तो आपने इसके लिए भी तैयार रहना है, इससे हटना नहीं है। और उसके बाद अब आप लोगों का 3 नंबर ये हो गए। अब जो 16 नंबर हैं ये इनमें से 3 और 3 6 नंबर ये हो गए। 10 नंबर और जो हैं, आप जो 2 प्रैक्टिकल आप लिखोगे उसी को आप लोगों ने परफॉर्म करना होगा। वो जो परफॉर्मेंस आपकी होगी उसकी बुनियाद पर आपको जो आपका एग्जामिनर है, सुपरिटेंडेंट है जो है, वो आपको नंबर देगा। तो आप लोगों के पास मटेरियल्स प्रैक्टिकल में मौजूद होगा, उसी से मुतल्लिक ही आपको कहेंगे जो आपने प्रैक्टिकल लिखा है उसको परफॉर्म करके दिखाओ। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, कॉन्फिडेंट रहना है। अगर आपको आता है तो आपने परफॉर्मेंस कर देनी है, अगर नहीं आता तो उसके मुताबिक ही आपको जो सब एग्जामिनर वो नंबर देगा। यहाँ पर आप लोग समझ जाएं कि एग्जामिनर के हाथ में ये नंबर हैं, वो चाहे जो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है। 16 नंबर उसके हाथ में है। 14 नंबर जो आपके बोर्ड में जाएंगे, आप लोगों ने जो लिखना होगा वही जो आपके पास प्रोग्राम सॉरी प्रैक्टिकल दिए जाएंगे, 2 में से एक सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब आप लोगों के पास ये वाला प्रैक्टिकल आ जाता है, तो आपने क्या करना होगा, उसका मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना होगा, उसकी फिगर बनानी होगी, अगर जिसमें फिगर बनती है तो फिगर बनानी होगी। फिर उसके बाद आपने प्रोसीजर लिखना होगा, और इसी तरह से ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन लिखनी होगी। प्रॉपर आपने उसका टेबल वगैरह बनाना होगा। लास्ट में कैलकुलेशन या कंक्लूजन और फिर रिजल्ट। तो इस तरह से एक कंप्लीट करोगे तो आपको 7 नंबर जो हैं एक प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे। 9th में से 7 नंबर जो होंगे वो आपका 10th का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें से दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने कॉन्फिडेंस से, जैसे आप लोग पिछले पेपर्स देते आए हो, मैट्रिक में आपने दिए, प्रेजेंट करके प्रेजेंटेशन के साथ प्रॉपर मार्कर का इस्तेमाल करना है। टेबल जो है वो आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, अच्छी तरह से बनाना है, नीट एंड क्लीन चीजें आप लोगों ने लिखनी है। और डायग्राम जिसमें बनती हो तो डायग्राम बनानी है, प्रोसीजर रिक्वायर्ड ये वो वगैरह। ये जो है आपके बोर्ड पेपर में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों के पास इस सेंटर में जो देखने वाला है उसको तो यही पता कि इस बच्चे ने लिखा है, उसको ये पता नहीं होगा कि इसको परफॉर्म करना आ रहा था या नहीं। उसने आपको नंबर वो देने हैं जो आप लिखोगे। तो इसलिए आप लोगों ने लिखने लाजमन है, अच्छी तरह से इनको कंप्लीट करना है, जो लिखो वो होगा, वहां से आपको नंबर मिलेंगे। तो राइट नाउ अब आप लोगों ने इसको कुछ तैयार किया है या नहीं किया, तो लास्ट में अब आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लें, अगर आप लोग रीड कर लें, तो इंशाल्लाह इनमें से आपका बोर्ड एग्जाम्स में प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल हैं। सबसे पहले 9th क्लास की बात करें तो इसमें से आपके पास टोटल यहाँ पर मैं 6 प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, इनको आप लोगों ने राजमन रीड करके जाना है। 9th में से 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 4.4 और 7.2 ये स्क्रीन पर आप लोगों के पास लिखे हुए हैं, नज़र आ रहे हैं। इनको आप लोगों ने लाजमन एक मरतबा रीड करके ज़रूर जाना है। इसी तरह से 10th के प्रैक्टिकल्स जो हैं यहाँ आपके पास सामने लिखे हुए हैं, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 5। 12वां चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, इनमें से जो प्रैक्टिकल है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा 14.1, 15.1 एंड 16.1। तो ये वाले जितने आपके पास मैंने बता दिए, इनको आप लोगों ने कम अज कम रीड जरूर करके जाना है। प्रैक्टिकल की आपके पास बुक भी दी हुई है, तो इनको आप लोगों ने रीड करके जरूर जाना है। इनकी फिगर्स डायग्राम जो है उनको देख लो,
प्रोसीजर रिक्वायर्ड, इसी तरह से मटेरियल रिक्वायर्ड जो होगा, और कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन जो है वो लाजमन आप लोगों ने लिखनी है, तो आपको इस तरह से नंबर मिलेंगे। ये था आपका प्रैक्टिकल के लिए पूरा क्राइटेरिया। आप लोगों ने परेशान हरगिज नहीं होना, जो जो चीज़ें बातें बताई हैं इन पर आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, परेशान हरगिज नहीं होना। 30 में से 30 आप आसानी से इंशाल्लाह ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मज़ीद कोई क्वेश्चन है प्रैक्टिकल के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा आपको इसका रिप्लाई देने की। तो बेस्ट विशेस आपके, आप प्रैक्टिकल के हवाले से प्रैक्टिकल देकर आना, फिर आपने कमेंट में बताना है कि आपका प्रैक्टिकल कैसा हुआ। लाजमन आप लोगों ने शेयर करना है। राइट नाउ आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लाजमन मेंशन कीजिएगा, लिखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।